हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एन एस यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज का जो टॉपिक ले रहा हूँ वो बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकेंड राजस्थान ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। इसके अंदर पार्ट वन के अंदर हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अब इसके बाद में पार्ट टू के अंदर अन्य सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि सिंचाई के साधन जो हम पहले कर चुके, जिसमें कि कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, नहर और तालाबों के द्वारा सिंचाई कौन कौन से क्षेत्र में की जाती है, ये एक बार पुनः इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है। कुओं के द्वारा सिंचाई राज्य के अधिकतर सिंचाई मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें जयपुर में सबसे अधिक, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। इसके बाद में नलकूपों द्वारा सिंचाई, लगभग 28% सिंचाई राजस्थान में नलकूपों के द्वारा की जाती है, जिसमें सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर और पूर्वी राजस्थान में की जाती है। नहरों के द्वारा सिंचाई राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में की जाती है। तालाबों द्वारा सिंचाई भीलवाड़ा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में की जाती है, और नदियों के द्वारा सिंचाई जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में सर्वाधिक होती है। ये जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं, ये 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं हैं: वृहद, मध्यम और लघु परियोजनाएं। ये इनका जो वृहद सिंचाई परियोजना है उसके अंदर कमांड एरिया लगभग 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। मध्यम के अंदर 2,000 से और 10,000 हेक्टेयर के बीच में सिंचाई का क्षेत्र रहता है, और लघु परियोजनाओं में कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम होता है। इसके अलावा एक बहुउद्देशीय परियोजना भी होती है, जिसके अंदर बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य है पेयजल, विद्युत, सिंचाई व अन्य कार्य हेतु जल को उपलब्ध करवाना। ये मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया है, क्योंकि इससे पहले ये अपन कर चुके हैं। अब सबसे पहली प्रथम जो सिंचाई परियोजना है उसमें महत्वपूर्ण है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह परियोजना सतलज नदी पर स्थित है तथा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यह भारत देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का सर्वप्रथम विचार पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुईस डैम ने 1908 में दिया। तो ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यू क्वेश्चंस में निकल के आता है कि इस परियोजना का किसकी देन है। भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत सन 1948 में हुई, जिसके तहत सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए, एक तो भाखड़ा और दूसरा नांगल। इस परियोजना के अंतर्गत कोटड़ा, गंगुआल व रूपन नामक जगह पर 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए, जिनमें से कुल 492 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसमें से राजस्थान को 227.32 मेगावाट विद्युत प्राप्त हो रही है, तो इसमें राजस्थान को भी बिजली मिलती है। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा लगभग 15 से 22% है। भाखड़ा जो डैम है यह सतलज नदी पर होशियारपुर जिले में बनाया गया है, जो कि पंजाब में है। यह बांध 518 मीटर लंबा, 226 मीटर ऊंचा है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1955 में रखी थी, जिसका निर्माण
अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोकैम की देखरेख में अक्टूबर 1962 में पूरा हुआ। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर झील भी कहा जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। देखिए क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निकल के आते हैं। तो इसको गोविंद सागर झील भी कहा जाता है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नांगल जो है दूसरा बांध, यह बांध भाखड़ा बांध से लगभग 12 किलोमीटर दूर नांगल नामक स्थान पर बना हुआ है तथा और सतलज नदी पर ही बना है। यह बांध 1952 में बनाया गया तथा यह 29 मीटर ऊंचा तथा 340 मीटर लंबा है। तो ये जो भाखड़ा नांगल बांध से हमें विद्युत आपूर्ति होती है। दूसरा है रावी ब्यास परियोजना। ये भी, इस परियोजना के अंदर भी राजस्थान का हिस्सा है। यह परियोजना पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है तथा रावी और ब्यास नदियों पर स्थित है। इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया तथा इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बनाए गए। अब इसमें 2 बांध बनाए गए। पहला और कार्य इसका 2 चरणों में पूरा हुआ। पहला है सतलज व्यास लिंक नहर, दूसरा है पोंग बांध। तो 2 चरण हुए। पहले चरण में व्यास सतलज लिंक नहर बनाई गई और दूसरा पोंग बांध का निर्माण किया। व्यास नदी पर पोंग नामक स्थान पर पोंग बांध का निर्माण किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत देहर में 990 मेगावाट तथा पोंग में 384 मेगावाट की विद्युत ग्रह स्थापित किए गए, जिनसे राजस्थान को क्रमशः 20% तथा 59% विद्युत प्राप्त होती है, दोनों से, देहर और पोंग से। देहर से तो 20% और पोंग से 59% विद्युत प्राप्त होती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध कराना है, यानी जो जल मिलता है वो भी हरिके बैराज जो बनाया हुआ है उससे जो जल इस नदी के द्वारा, रावी ब्यास परियोजना के द्वारा मिलता है। इस रावी ब्यास परियोजना पर एक जल विवाद भी हुआ है। वो क्या है? रावी ब्यास परियोजना के जल के बंटवारे को लेकर हुए विवाद को सुलझाने हेतु 1955 व 1981 में समझौता हुआ, परंतु मार्च 1985 में जल के बंटवारे को लेकर पुनः विवाद हो गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत भारत सरकार ने 26 जनवरी 1986 को न्यायमूर्ति ईरानी की अध्यक्षता में ईरानी आयोग का गठन किया गया। तो ईरानी आयोग के बारे में पूछा जाता है। तीसरा जो है माही बजाज सागर परियोजना। ये राजस्थान में माही डैम बनाया गया है बांसवाड़ा में, और उससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, बिजली पैदा की जाती है। यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 45% राजस्थान को और 55% हिस्सा गुजरात को 55% गुजरात को जल उपलब्ध होता है तथा इसमें से बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को मिलती है। केंद्रीय जल आयोग ने वर्ष 1971 में इस परियोजना की स्वीकृति प्रदान की तथा 1972-73 में इस परियोजना का कार्य तीव्र गति से प्रारंभ हुआ।
यह बांसवाड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा ग्राम के पास माही नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया। माही जो बजाज सागर बांध बनाया गया, क्योंकि माही नदी पर है तो इसलिए माही बजाज सागर बांध बनाया गया। सिंचाई के लिए उसी के नज़दीक एक कागदी पिकअप वियर है, जहाँ पर पानी को रोका हुआ है और उससे 2 नहरें निकाली गई। 1983 में इंदिरा गांधी ने यह सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया था। इस परियोजना में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2 विद्युत इकाइयों का निर्माण किया गया है, जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 140 मेगावाट है। माही बजाज सागर परियोजना के निर्माण के प्रथम चरण में बांसवाड़ा की बोरखेड़ा तहसील के लोहारिया गांव में किया गया। यह राज्य का सबसे लंबा बांध है, जिसकी की लंबाई 3109 मीटर है। यहाँ 1986 में 50 मेगावाट व 1989 में 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया। वर्तमान समय में 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जो कि पूरी की पूरी विद्युत राजस्थान को मिलती है। तो कागदी पिकअप जो है बांध, इसका जो निर्माण है माही बजाज सागर परियोजना के द्वितीय चरण में किया गया और इससे 2 नहरें निकाली गई, जो कि एक तो दाई नहर है जिसका नाम है भीखा भाई, जो सागवाड़ा को जाती है, और दूसरी है बाई आनंदपुरी नहर। 2 नहरें निकाली गई जिससे कि सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में पार्ट 2 के अंदर हमने भाखड़ा नांगल परियोजना, रावी व्यास परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना के बारे में जाना। ये जो 3 सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, क्योंकि इनसे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है, साथ ही साथ विद्युत उत्पादन से भी राजस्थान को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। तो अतः ये जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, इसमें या तो एक जनरल क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर प्रकाश डालिए, या फिर कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना मैं इससे पहले करवा चुका, और ये अन्य सिंचाई परियोजनाओं में 3 सिंचाई परियोजनाएं मैंने इस वाले टॉपिक में कवर करवाई है। अगला जो पार्ट 3 में भी सिंचाई परियोजनाओं में जो इसके अलावा अन्य जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनको हम पार्ट 3 में करेंगे। ये वाला जो लेक्चर है सिंचाई परियोजनाओं का, ये कंप्लीट होता है। आशा है आप लोगों को इस लेक्चर से ये सिंचाई परियोजनाओं का समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।